children, welcome to our channel. My name is Rashi and in this video we are going to continue with our chapter number 5 of class 6th. So the name of the chapter is Understanding Elementary Shapes, and as you can see we are on our second exercise. We have already completed exercise 5.1 in our previous videos. So now we are starting. Not actually starting, we have completed 2 questions of exercise 5.2 also. Question number 1 and question number 2 are already completed. So in this video, we will be starting with question number 3. So the third question of exercise 5.2. So let's start. Question number 3 says, which direction will you face if you start facing so A part is east and make half of a revolution clockwise. Alright, so this is our first part of question number 3. So question number 3 says, which direction will you face if you start facing east and make half of a revolution clockwise? So इससे हमें क्या पता चल रहा है कि this is a question of direction. इसमें clock का कोई यूज नहीं है. अब हम इसमें direction की हेल्प से ये बताएंगे कि अगर हम ईस्ट की तरफ हैं और हम हाफ रेवोल्यूशन लेते हैं तो अब हम कौन सी डायरेक्शन की तरफ फेस करेंगे. ठीक है. सो फॉर दैट इफ वी सी दी फर्स्ट पार्ट, सो वी आर गिवन दी फ्रैक्शन. हमें फ्रैक्शन गिवन है एंड फ्रॉम दिस फ्रैक्शन वी विल बी कैलकुलेटिंग दी एंगल फर्स्ट. कितना एंगल वो मूव कर रहा है. फिर उस एंगल को ड्रॉ करके ये देखेंगे कि पहले वो ईस्ट पे था, ईस्ट की टुवर्ड्स ईस्ट फेस कर रहा था, तो अब वो कौन से डायरेक्शन के टुवर्ड्स फेस करेगा. ठीक है. सो इफ वी टॉक अबाउट डायरेक्शंस, वी शुड नो कि कौन सी डायरेक्शन कौन से फेस में होती है. सो नॉर्थ होता है सबसे पहले, सबसे ऊपर. ठीक है. एंड नॉर्थ का ऑपोजिट होता है साउथ, जो कि सबसे नीचे होता है. ठीक है. अब वेस्ट और ईस्ट की बात आती है जिसमें स्टूडेंट्स आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड. ओके. सो ईस्ट एंड वेस्ट, स्टूडेंट्स आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड कि वेस्ट किस साइड पे है एंड ईस्ट किस साइड पे है. सो जनरली द वे आई टेल माई स्टूडेंट्स टू रिमेंबर इट इज बाय WE. सो वेस्ट लेफ्ट पे आएगा एंड ईस्ट राइट पे आएगा. सो हमेशा इसको WE से याद रखो. EW कभी भी नहीं होता. सो WE. ठीक है. नॉर्थ साउथ WE, वेस्ट ईस्ट. ठीक है. सो ये है हमारे पास 4 डायरेक्शंस. सो अब ये जो हमारे पास डायरेक्शंस हैं, द पर्सन मतलब अच्छा वी आर फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट. सो अभी हम यहाँ पे फेस करके खड़े हैं टुवर्ड्स ईस्ट. ठीक है. एंड वी हैव टू मेक हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज मीन्स व्हाट? जब भी क्लॉकवाइज वर्ड आएगा, ऑलवेज रिमेंबर क्लॉक की नीडल जिस डायरेक्शन में मूव करती है उसी डायरेक्शन में हमें जाना है. सो क्लॉक की नीडल हमेशा ऐसे मूव करती है, लाइक दिस. पहले 12 से 1 2 3 4 5 6, देन 7 8 9, देन 10 11, वापस से 12. सो इसी डायरेक्शन में, मतलब हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है. ठीक है. तो ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. अगर इसके ऑपोजिट वो बोलेगा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन के ऑपोजिट जाना है, तो वो होता है एंटी क्लॉकवाइज वर्ड. ठीक है. सो ऑपोजिट ऑफ क्लॉकवाइज इज एंटी क्लॉकवाइज. वो अभी बात नहीं करते, अभी यहाँ पे क्लॉकवाइज है. सो इसी डायरेक्शन में हमें जाना है. मतलब अभी हम ईस्ट की टुवर्ड्स फेस करके खड़े हैं एंड अब हमें इस डायरेक्शन में आगे जाना है. साउथ की तरफ अब हम जाएंगे, बट हमें हाफ ऑफ अ रिवोल्यूशन ट्रैवल करना है.
तो हमें ये भी पता है कि एक फुल रेवोल्यूशन जो होता है दैट इज ऑफ 360 डिग्रीज, राइट। सो हाफ रेवोल्यूशन में कितना एंगल बनेगा, उसके लिए हमें पता है कि हमें हाफ को मल्टीप्लाई करना होगा 360 से। सो ऑलवेज रिमेंबर व्हेन फ्रैक्शन इज गिवन एंड हमें एंगल निकालना है, हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन को 360 से, और जब एंगल गिवन होगा और फ्रैक्शन निकालना होगा तो एंगल को डिवाइड करेंगे 360 से, जैसे हमने क्वेश्चन 1 में भी किया था, राइट। यू रिमेंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 हमें फ्रैक्शन निकालना था और एंगल वाज गिवन, ठीक है। सो फ्रैक्शन निकालने के लिए एंगल को 360 से डिवाइड किया था, एंड इन क्वेश्चन नंबर 2 and 3 फ्रैक्शन गिवन था। सो फ्रॉम दिस फ्रैक्शन अब हमें एंगल निकालना है, सो फॉर दैट वी विल मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 360। सो फ्रैक्शन इज हाफ, सो हाफ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 360 डिग्री से, सो वील गेट सी 2 and 360 2 and 360 360 2 का मल्टीपल है तो वो यहाँ पे डिवाइड हो सकता है। 2 1 2 एंड 360 से जब हम डिवाइड करेंगे 2 को विल गेट 2 1 2 1 6 2 8 16 and 0 as it is, so 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री का एंगल मतलब स्ट्रेट एंगल, एंड स्ट्रेट एंगल मीन्स वन स्ट्रेट लाइन इज इनफ टू ड्रॉ अ स्ट्रेट एंगल। मतलब अब अभी हम ईस्ट के टूवर्ड्स फेस कर रहे हैं, तो हम एक स्ट्रेट एंगल जब ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसा बनेगा, यस। एंड नाउ वी विल बी फेसिंग वेस्ट। तो हम ईस्ट पे थे, हमने 180 डिग्री मूव किया, और वी कैन से हमने हाफ रेवोल्यूशन मूव किया, एंड नाउ वी आर ऑन वेस्ट, ठीक है। सो विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट एंड मेक हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज? सो आवर आंसर वुड बी west. All right, so this was part number 8 children. I hope this part is clear to you. एक बार दोबारा से रिकॉल करते हैं। देखो, which direction will you face if you start facing east and make half of a revolution clockwise? अगर हम एक सर्कल की वैसे भी बात करें तो अगर हम अभी यहाँ ईस्ट पे हैं, ईस्ट के टूवर्ड्स हम फेस कर रहे हैं, और हमें बोले कि हमें हाफ रेवोल्यूशन लेना है, हाफ रेवोल्यूशन लेना है, फुल नहीं लेना। फुल रेवोल्यूशन अगर हम लेंगे हम वापस से ईस्ट पे आ जाएंगे, तो हमें पता है कि हमारा जो हाफ रेवोल्यूशन होगा वो हमें इधर तक ही लेके आएगा। तो इधर हमारा वेस्ट होता है, सो हमें वैसे भी पता है कि जब हम हाफ रेवोल्यूशन लेंगे वी विल फेस दी वेस्ट नाउ, ओके। एंड अगर हम वैसे ऐसे नहीं करें, अगर हम हाफ और फुल, इससे कंफ्यूजन होती है हमें, 1/4 आएगा तो हम और कंफ्यूज जाएंगे 1/4 कितना होता है। तो उसके लिए जस्ट लुक एट द फ्रैक्शन। हमें फ्रैक्शन गिवन है, हमें पता है टोटल रेवोल्यूशन 360 होता है, सो फ्रैक्शन को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट दी एंगल। 180 डिग्री का हमारे पास एंगल आया, वो 180 डिग्री का एंगल को हम ड्रॉ करके ये देख लेंगे कि अब हम किस डायरेक्शन के टूवर्ड्स फेस करेंगे। सो 180 डिग्री ड्रॉ किया, हम आए वेस्ट के टूवर्ड्स, सो इट मीन्स द आंसर इज वेस्ट, ओके। अब यहाँ पे अगर क्लॉक होती तो क्लॉक में फिर नंबर्स होते पूरे 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, राइट। तो इसमें हमारे पास सिर्फ 4 ही डायरेक्शंस है, तो उसमें भी कुछ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हमें ये पता है कि नॉर्थ से हम ईस्ट पे आएंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और ईस्ट से हम साउथ पे आएंगे वापस 90 डिग्री का एंगल बनेगा, एंड 90 + 90 180, मतलब एक स्ट्रेट लाइन अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, सो इट विल बी अ स्ट्रेट एंगल, okay. So this was part number 8 children. Please pause the video and take the screenshot or make proper notes, then we will be starting with our second part. So I hope now it is more clear to you. The board is visible, the corner points are also visible.
So I hope you have taken the screenshot of part number A. Now let's start with our second part. So part number B says, question number 3, part number B says, east and make one and half of a revolution clockwise. So now our question is, which direction will you face if you start facing east and make one and half of a revolution clockwise? So now we'll make one and half of a revolution. Let's see first, let's draw the directions. So as I told you, north, south and WE, west, east. ठीक है? All right. So now अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं फेसिंग ईस्ट. तो अभी हम ईस्ट के टुवर्ड्स फेस कर रहे हैं एंड नाउ वी हैव टू मेक वन एंड हाफ रेवोल्यूशन. सो वन एंड हाफ मीन्स वन कंप्लीट रेवोल्यूशन. वन हाफ मीन्स वन कंप्लीट रेवोल्यूशन प्लस हाफ रेवोल्यूशन. यही मतलब है इसका. एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, उसके बाद हाफ और रेवोल्यूशन करना है, हाफ और जाना है उसको कंप्लीट करने के लिए. सो इस हाफ के लिए वी नो दैट हाफ इनटू टोटल 360 है टोटल रेवोल्यूशन. सो इट विल बी 180 डिग्री का एंगल. मतलब पहले तो हमें एक कंप्लीट रेवोल्यूशन बनाना है, मतलब 360 डिग्री का एंगल बनाना है. उसके बाद हमें 180 डिग्री का एंगल और बनाना है टू मेक इट वन एंड हाफ रेवोल्यूशन. ठीक है? जब भी ऐसे गिवन है वन एंड हाफ, टू एंड हाफ, तो टू तो पूरा जाओगे आप. टू एंड हाफ गिवन है, इफ इट इज गिवन टू एंड हाफ, सो टू तो कंप्लीट रेवोल्यूशन लोगे आप, प्लस हाफ और रेवोल्यूशन लोगे तो उस हाफ के लिए आप 180 डिग्रीज और जाओगे. ठीक है? सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर कि पहले हम वन कंप्लीट रेवोल्यूशन लेंगे, उसके बाद हम हाफ के लिए 180 डिग्री का एंगल और बनाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. वी आर ऑन ईस्ट, राइट? सो ईस्ट से पहले वन कंप्लीट रेवोल्यूशन हमने ले लिया लाइक दिस. ठीक है? ये वन कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया, हम वापस ईस्ट पे ही आ गए. ऐसे ही होता है, अगर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लेंगे तो हम जहां पे हैं हम वहीं पे ही आ जाएंगे. उसके बाद 180 डिग्री और जाना है हमें. सो हियर 180 डिग्री का एंगल ऐसे बनेगा. सो नाउ वी आर फेसिंग वेस्ट अगेन. सो द आंसर इज अगेन west. So we are facing east and we make one and half of a revolution clockwise. अच्छा, clockwise भी हम भूल नहीं सकते. clockwise मतलब इसी डायरेक्शन में, like this. ठीक है? इसी डायरेक्शन में गए हम. यहाँ से स्टार्ट किया हमने फ्रॉम हेयर, तो हमने पहले एक कंप्लीट रेवोल्यूशन ले लिया, वापस ईस्ट पे आ गए. देन उसके बाद मतलब 360 डिग्री का एंगल बना दिया. फिर उसके बाद हमने 180 डिग्री का एंगल और बना दिया. सो वी आर फेसिंग वेस्ट नाउ. सो द आंसर इज वेस्ट अगेन. करेक्ट? I hope B part is also clear to you. Please pause the video and note down this part. Then we'll be starting with the third part.
Okay, so now let's start with our third part of question number 3, right? So part number 3 of question number 3. तो 1.5 रिवोल्यूशन समझ में आया कैसे लेंगे हम और किस डायरेक्शन में हम वापस से फेस करेंगे. Let's start third part. So the third part says west and make west and make 3/4 of a revolution anti-clockwise. So in this question we are given that we are facing west and we have to make 3/4 of a revolution, that to anti-clockwise. अब anti-clockwise का मतलब क्या होता है? See, this is a clock. राइट, ये एक क्लॉक है और जब एक क्लॉक की नीडल मूव करती है तो वो हमेशा ऐसे मूव करती है. सो दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ दिस इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. जब वो ऐसे मूव कर रही है राइट साइड की तरफ जा रही है क्लॉकवाइज. सो एंटी क्लॉकवाइज जस्ट अपोजिट ऑफ क्लॉकवाइज. कभी भी क्या नीडल ऐसे इस डायरेक्शन में जा सकती है? क्या नीडल ऐसे जाती है? 12 देन 11 देन 10 9 8 7 6 नेवर. तो ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में क्लॉक की नीडल कभी नहीं जाती, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. राइट, सो अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे हम. ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ द डायरेक्शंस नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट. अब WE से आपको हमेशा याद रहेगा कि वेस्ट पहले आता है देन ईस्ट आता है. सो अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मतलब ये वाली डायरेक्शन में जा रहे हैं हम. ठीक है, सो हम फेस कर रहे हैं वेस्ट को. सो अभी हम वेस्ट के टूवर्ड्स फेस कर रहे हैं और हम जाएंगे भी इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड्स. ठीक है, सो एंड मेक 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन. अब 3/4 हमें अगेन फ्रैक्शन गिवन है एंड हम इस फ्रैक्शन से एंगल निकाल लेते हैं. सो 3/4 को मल्टीप्लाई कर दो 360 डिग्री से. वाई? बिकॉज एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है 360 डिग्री का. ठीक है, सो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ये 4 एंड 360 ये दोनों कट हो जाएंगे. 2 से कट कर देते दोनों को. 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, तो 2 180 ज़ा 360 होता है. ठीक है, सो अब 2 और 180 अगेन कट हो रहे हैं. 2 1 ज़ा 2, 2 90 ज़ा 180. सो 3 इंटू एक जीरो एज इट इज. 3 इंटू 9 इज 27. सो 270 डिग्रीज. तो ये 270 डिग्री का एंगल हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? फॉर दैट वी नो दैट हम एक 180 का करेंगे और एक 90 का करेंगे. सो वी गेट 270 डिग्रीज. राइट, 270 को बाइफिकेट कर दो. 180 प्लस 90 होता है 270. सो वही हमने किया. 180 का ड्रॉ कर सकते हैं हम एंगल, देन 90 का ड्रॉ कर सकते हैं. सो विल गेट आर एंगल 270 डिग्रीज. अभी हम वेस्ट के टूवर्ड्स हैं और हमें अब क्लॉकवाइज नहीं जाना, एंटी क्लॉकवाइज जाना है. सो एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं और 180 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ कर लेते हैं. सो ये जो हमारी डॉटेड लाइन है, हम 180 डिग्री जाने के बाद इस डॉटेड लाइन पे आएंगे, मतलब हम ईस्ट को फेस करेंगे. पर अभी सिर्फ 180 हुआ. ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है. फाइनल आंसर होगा जब हम इसमें 90 डिग्री और ऐड कर देंगे. सो 90 डिग्री के लिए एज यू ऑल नो, हम ईस्ट से नॉर्थ में जाएंगे, विल गेट 90 डिग्रीज बिकॉज डायरेक्शन 4 ही है. ये क्लॉक तो है नहीं कि हम 3 आवर्स स्किप करेंगे. नो, इसमें अगर हम नेक्स्ट में ही जाएंगे वो 90 डिग्री का हमें एंगल देगा. सो ये दिस इज आवर फाइनल डेस्टिनेशन. अब हम यहाँ से आए यहाँ पे, ये 180 डिग्री कंप्लीट किया, देन 90 डिग्री कंप्लीट किया. सो हम वेस्ट के टूवर्ड्स फेस कर रहे थे, हमने 3/4 मूव किया है एंटी क्लॉकवाइज. नाउ वी आर फेसिंग north. So the answer of this part will be
नॉर्थ. सो नाउ वी आर फेसिंग नॉर्थ. वेस्ट से 3/4 एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मूव होगा. और वैसे भी आप देखो 3/4, एक सर्कल का 3/4 पार्ट कितना होता है. इफ वी हैव दीज 4 पार्ट्स ऑफ अ सर्कल, सर्कल अभी हम यहाँ पे हैं, ठीक है. तो 3/4 अगर हम मूव कर रहे हैं, सो ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट. अब हम यहाँ पे आएंगे. सो हम वेस्ट पे हैं, तो अब हम नॉर्थ पे आएंगे, राइट. तो सर्कल का 3/4 मतलब 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स कवर कर दो, ठीक है. सो 1 2 3 पार्ट कवर करके अब हम नॉर्थ पे आएंगे, राइट. सो दिस वाज पार्ट सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. I hope this part is also clear to you. Please pause the video and note down this part. Then we will be starting with the next part. Alright, so I hope you have taken the screenshot of this part as well. तो आपको एंटी क्लॉकवाइज वर्ड समझ में आ गया. एंटी क्लॉकवाइज मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन, उसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद फोर्थ पार्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. आई नो द टाइमिंग्स ऑफ द वीडियो आर एक्सीडिंग, बट कोई नहीं, हम इसी वीडियो में ये क्वेश्चन खत्म कर दे, वही बेटर है. वरना नेक्स्ट वीडियो फिर बच्चों को मिलती नहीं है कि आपने मैम फोर्थ पार्ट किस वीडियो में किया था. सो इट इज बेटर कि हम एक ही पार्ट में क्वेश्चन को कंप्लीट कर दें, एक ही वीडियो में क्वेश्चन को कंप्लीट कर दें. सो लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ एंड लास्ट पार्ट. इट सेज साउथ एंड मेक वन फुल रेवोल्यूशन. Make one full revolution. So now the question says that we are facing south and we make one full revolution. Children, इसमें डायरेक्शन ड्रॉ करने की भी नीड नहीं है. जब भी एक फुल रेवोल्यूशन हो रहा होता है, हम उसी डायरेक्शन पे वापस आते हैं जिस पे से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है. लेट्स चेक. सो दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट and we are facing south, ठीक है. अब इसमें क्लॉकवाइज ही मूव करेंगे, बिकॉज ये मेंशन नहीं किया हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, मतलब क्लॉकवाइज ही जा रहा है, ठीक है. सो बाय डिफॉल्ट हम ये मान के चलेंगे कि अगर यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है तो क्लॉकवाइज ही है, ठीक है. सो और वैसे भी अगर क्लॉकवाइज हो एंटी क्लॉकवाइज हो, वन रेवोल्यूशन करके वो आना साउथ पे ही है, ठीक है. सो ऐसे मूव किया, ऐसे मूव किया, ऐसे मूव किया, ऐसे मूव किया, यहां से सारा मूव करके वापस से आ गया साउथ पे, बिकॉज वन फुल रेवोल्यूशन विल ब्रिंग अस टू द सेम डायरेक्शन फ्रॉम विच वी स्टार्टेड. ऑलवेज रिमेंबर दिस, वन फुल रेवोल्यूशन विल ऑलवेज ब्रिंग अस टू द सेम डायरेक्शन फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड. अगर क्लॉक की भी बात होती है एंड इफ आई से the needle was on 10 and वो वन फुल रेवोल्यूशन लेके अब कौन से नंबर पे आएगी सोचने की जरूरत नहीं है. फुल रेवोल्यूशन जहाँ पे आ जाता है, इट मीन्स वो वापस से 10 पे ही आएगी. सी, सो वापस से 10 पे ही आके वो स्टॉप होगी. फुल रेवोल्यूशन 360 डिग्री एंगल फुल सर्कल ही होता है, ठीक है. सो we are facing south and we make one full revolution. We will again come on south. We will again face towards south. Okay. So this was part number D, and I think this was the last part. Yes. Yes, this was the last part of question number 3. So with this we have completed our third question of exercise 5.2. now. Okay, so please pause the video and note this down, and then we will be starting with the next question. Okay, so I hope you have written this part also in your notebooks, or else maybe you have taken the screenshot. It's fine, perfect.
So question number 3 is complete. I'll be coming up with a new video. In that video, I'll be starting with question number 4 now. So stay tuned for my next video, and if you have any problem, if you have any doubt in any of the parts, so you can comment in our comment section below. Okay, जो नीचे space given है आप उसमें लिख सकते हैं, and practice more and more questions from extra books as well. I'll be coming up with a new video with question number 4 very soon. Thank you.